इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो इन फिगर। इस फिगर में किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? ये क्या है? -2 q चार्ज, ये q चार्ज है, तो इसको दोनों के बीच में रीजन 1 है। इस -2 के बाद 2 है और ये q के बाद तीसरा ये थर्ड रीजन है। तो अगर किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का कारण किस दिशा में होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण किस दिशा में होता है। तो यहीं पर दिमाग लगाना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में जीरो हो सकता है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इस चार्ज से दूर होता है और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पर देखिए थर्ड रीजन, देखिए आप थर्ड रीजन देखिए कि ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की ओर होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। मान लो इसको E1 मान लो, इसको E1 मान लो। अब यहाँ क्या है? -2 q चार्ज। ये -2 q चार्ज है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा ना, नेगेटिव चार्ज इसके ओर होगा इस पॉइंट पर। इसको E2 मान लीजिए। अब इस रीजन देखिए, इस रीजन देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट लीजिए, ये क्या प्लस चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1। और इस चार्ज ये क्या है? नेगेटिव है, -2 q। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा? ये इसी चार्ज की ओर होगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें E1 भी हुआ इधर, E2 भी इधर ही हुआ। तो ये क्या कभी कैंसिल हो सकता है? तो फर्स्ट रीजन में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता है। और थर्ड में देखिए, थर्ड में ये क्या है? प्लस चार्ज है, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की ओर। ये होगा E1। और ये क्या है? माइनस में नेगेटिव चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की ओर होगा, इधर होगा E2। यहाँ पर आइडिया ये लगा हमको कि फर्स्ट रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है? एक ही है, तो ये कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो वो हो सकता है चाहे सेकेंड में चाहे थर्ड में। तो आप यह सोच के बताइए हमको कि ये थर्ड में होगा या सेकेंड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब यहाँ देखिए कि E1 क्या है? इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डिस्टेंस आप अपने R1 मान लीजिए, R1, और ये डिस्टेंस को R मान लीजिए। ये R1, ये R, और यहाँ से इस डिस्टेंस को आप R2 ले लीजिए। एक सोचने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा ये E1 क्या होगा? KQ बाय R², ये R1 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर होंगे। अब इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर E2 क्या होगा? E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K2Q/R²। तो यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? ये यहाँ है ना Q चार्ज, तो ये R प्लस R1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर E1 का मान क्या होगा? E1 का मान हो जाएंगे आपको KQ, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया? KQ, तो ये R, ये R2, तो R प्लस R2 का होल स्क्वायर। और यहाँ E2 का मान क्या होगा? यहाँ से K2Q बाय K2Q बाय, यहाँ से डिस्टेंस क्या है? यहाँ से R2 डिस्टेंस है, तो R2 के स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नेट कैसे हो सकता है? ये E1 E2 को बैलेंस कर जाए, E1 E2 को बैलेंस कर जाए, तभी हो सकता है क्या? यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? E1 बराबर E2 आना चाहिए। तो E1 का मॉड यहाँ पर क्या है? E1 का है KQ बाय R1 के स्क्वायर, और E2 यहाँ पे क्या है? 2KQ बाय
आर प्लस आर वन का स्क्वायर, आर प्लस आर वन का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई वन के ई टू के बराबर होने से तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इस रीजन में यहाँ पर ये दोनों ई वन बराबर ई टू दोनों बैलेंस कर जाएगा तो ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब तो यहाँ ई वन का वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर प्लस आर टू का होल स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए किसका, 2k³ बाय आर टू के स्क्वायर। आप सोच कर बताइए कि ये क्या है, ये बैलेंस हो सकता है कभी? ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आर प्लस आर टू, यहाँ देखिए यहाँ k है, यहाँ भी k है, लेकिन यहाँ q है, यहाँ 2q है। यहाँ पर यदि चार्ज ऊपर ज़्यादा है, मतलब इसका ऊपर वाला न्यूमरेटर का मान ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर भी ज़्यादा होना चाहिए तब इसका बैलेंस कर पाएगा। इसीलिए कभी ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये दोनों कभी बराबर इस रीजन में नहीं हो सकता है। इसीलिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में चार्ज q, यहाँ चार्ज 2q, यहाँ चार्ज क्या है 2q, यहाँ नीचे क्या आर वन के स्क्वायर, यहाँ पर क्या आर प्लस आर वन के स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इससे छोटा है। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर भी ज़्यादा है, डिनोमिनेटर भी ज़्यादा है। हो सकता है इसका मान इसके बराबर आ जाए, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं हो सकता कि दूसरे दोनों का मान बराबर आ जाए। इसीलिए थर्ड रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, सेकेंड रीजन में नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।